वेलकम टू माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर एफजे विद हेल्थ टिप्स। आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो इंतहाई अहम है कि बहुत सारे लोग अपने सर के बालों की खुश्की जिसको डैंड्रफ कहते हैं, इसकी वजह से बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि जब आपके बालों में डैंड्रफ होता है तो आप किसी ऑफिस में या कहीं भी काम करते हैं तो आप एक लो कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं और ये जो चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को मुतासिर करती है। तो बहुत सारे लोग हमसे आकर ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ज़रा इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि हम जो बालों की जो डैंड्रफ है, जो खुश्की है, ये हमारी आर्जी तौर पे तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसका जो परमानेंट इलाज है या इसकी जो वजूहात है, बार बार जो बालों के अंदर खुश्की आती है या डैंड्रफ हो जाता है, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि इसकी जो वजूहात होती हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी हम ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से जो बालों की डैंड्रफ है या खुश्की है वो परमानेंटली नहीं रिमूव होती या वो बार बार होती रहती है, और जो इसका मुकम्मल इलाज है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये बात समझें कि ये जो डैंड्रफ है, ये बालों की जो खुश्की है, ये बेसिकली आती कहाँ से है या ये क्या चीज़ होती है। तो जो डैंड्रफ है ये बेसिकली डेड सेल्स हैं, जो हमारे बालों की जो तह है जिसको हम स्कैल्प कहते हैं, इसकी जो जिल्द है, इसकी जो डेड सेल्स हैं, ये बेसिकली डैंड्रफ है। तो ये जो कुदरती तौर पे हमारे अंदर वियर टेयर का प्रोसेस होता है, यानी जो हमारे पुराने सेल्स हैं, जो हमारी जिल्द के पुराने सेल्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और पुराने सेल्स जो है वो डेड होके वो जिल्द से उतरना शुरू हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल जो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये 1 मंथ का प्रोसेस होता है, लेकिन डैंड्रफ के केस में ये प्रोसेस एक्सेलरेट यानी ज्यादा हो जाता है और ये जो डेड सेल्स हैं ये प्रीमेच्योरली डेड होना शुरू हो जाते हैं, यानी अपने वक्त से पहले ही ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में डेड होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं और ये जिल्द की खुश्की या डैंड्रफ की तरह नमूदार हो जाते हैं। ये जो प्रीमेच्योर डेड सेल्स का जो प्रोसेस है ये क्यों बढ़ता है, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, हमने जैसे पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हमारी जो जिल्द है, जिल्द के ऊपर गुड बैक्टीरियाज कुदरत ने रखे हैं जो हमारी जिल्द के लिए बड़े अच्छे होते हैं, जो हमारी जिल्द की जो हेल्थ है, जो हमारी हेयर्स की फॉलिकल्स की जो हेल्थ है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी ये डिस्टर्ब होंगे तो हमारे जो डेड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं और जो हमारी जिल्द के सेल्स का जो एक डेड होने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, जो कि 1 मंथ में होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इनकी जो पावर है सेल्स की वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया हैं जो इसकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट थे, अब उनकी जो कॉलोनीज हैं वो मरना शुरू हो गई हैं और जिसकी वजह से डेड सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो गए। सबसे पहले बात कर लेंगे कि ये जो डेड सेल्स हैं, ये इसका जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा जल्दी फास्टर क्यों हो जाता है। ये जो हमारे स्कैल्प की जो गुड बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रोबियोम्स हैं या कॉलोनीज हैं, वो डिस्टर्ब क्यों होती है। उसकी सबसे पहली जो चीज़ है वो है एक्सेस एंटीबायोटिक्स। नहीं, जब भी विदाउट एनी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल लोग अक्सर खुद ही से शुरू हो जाते हैं कि फला एंटीबायोटिक ले लें, फला एंटीबायोटिक ले लें। तो इसकी वजह से एंटीबायोटिक्स का काम है, ये जो हमारे बैक्टीरियाज हैं ये इसके खिलाफ काम करते हैं। तो हमारे जो जिल्द के जो बैक्टीरियाज हैं तो वो उन एंटीबायोटिक्स की वजह से, एक्सेस यूज की वजह से या इनअप्रोप्रिएट गलत इस्तेमाल की वजह से वो जो हेल्दी बैक्टीरिया है, जो स्किन का फ्लोरा है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। जब स्किन का फ्लोरा डिस्टर्ब होता है और जो गुड बैक्टीरिया है वो मरना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे जो स्किन की जो सेल्स हैं उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और हमारी स्किन डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो डैंड्रफ बनाना शुरू हो जाती है। इसमें दूसरी जो वजह है वो है फंगस अटैक। वो फंगस अटैक क्यों होता है, क्योंकि जब भी हमारा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से जो हमारा फ्लोरा था, गुड फ्लोरा था स्किन का, जिल्द का जो अच्छे बैक्टीरिया थे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स उनके खिलाफ काम करती है, तो वो गुड फ्लोरा को डिक्रीज करना शुरू कर देगी, कम करना शुरू कर देगी और हमारा जो फंगस है वो स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रो होना शुरू कर देगा। और जो फंगस डैंड्रफ बनाता है उसमें सबसे ज़्यादा क्रोनीज जो है, जो अमाउंट होती है वो ओवर ग्रोथ होती है मेलासीजिया फंगस की, तो ये बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डेड सेल्स का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, यानी जिल्द का जो हिस्सा है वो सेल्स सारे मरना शुरू हो जाते हैं और उनका प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है। तीसरी अगर वजह की बात करें तो उसमें पुअर सैनिटेशन एंड पॉल्यूशन है, यानी आपके जो सर के बालों की जो जिल्द है या जो सर के बाल है उसकी आपने प्रॉपरली सही तरीके से उसको वॉश नहीं करते, डेली वॉश नहीं करते, या आप किसी पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं जिसकी वजह से जो हाइजीन का प्रोसेस है या बालों की जो सफाई का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से भी जो हेल्दी फ्लोरा है, जो अभी मैंने बैक्टीरिया की बात की, उसकी जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होती है। और हमेशा पुअर सैनिटेशन, यानी जो बाल खराब होंगे या गंदे होंगे या गर्द आलूदा होंगे तो उसके ऊपर फंगस लाइक करती है पुअर इन्वायरमेंट को, पुअर या आलूदा जगह के ऊपर फंगस अटैक करना शुरू कर देती है और फंगस की ग्रोथ की वजह से, जैसे भी मैंने बात की, तो डेड सेल्स का प्रोसेस बढ़ना शुरू हो जाता है।
तीसरी इसमें जो वजह है वो है शैम्पू या सिंथेटिक ऑयल्स जो यूज किए जाते हैं, तो उसके अंदर जो केमिकल्स या ऑक्सीडेंट्स जो डाले जाते हैं वो बड़े हार्मफुल होते हैं, जो हमारे जो स्किन का फ्लोरा है या गुड बैक्टीरिया है उसको डिस्टर्ब करने में, और हमारे जो डेड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ऑक्सीडेंट या केमिकल है जो बालों की बहुत ज़्यादा नुकसान करता है वो जिंक पेरिथियोन है। तो ये जो सेल्स हैं उसकी जो हेल्थ है उसको मुतासर करेगा, और हमारी जो स्किन के सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगे और वो डैंड्रफ की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इसमें पांचवी जो चीज़ है वो है पुअर डाइट, यानी अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूंगा इसके इलाज की कि जो डैंड्रफ है इसका जो परमानेंट इलाज है वो क्या होना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जिसको डैंड्रफ नहीं छोड़ती है और कुछ अरसे के लिए बेहतर हो जाता है शैम्पू वगैरह करने से या बाल धोने से, लेकिन उसके बाद दोबारा डैंड्रफ का अक्सर मसला रहता है, तो उसमें सबसे पहली जो रेमेडी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उसमें यह है कि 2 चम्मच जो है हाई फेनोलिक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल वो आपने लेने हैं, और 1 चम्मच जो है वो कोकोनट ऑयल लेना है। अक्सर ये समझा जाता है जो कोकोनट ऑयल है या नारियल का जिसको हम तेल कहते हैं, तो ये खाने में इस्तेमाल होता है। तो अगर इसको आप जो है इस रेमेडी के ज़रिए से या आप कोकोनट ऑयल को जो बालों की जो तह है, जो बेस है, उसके अंदर आप रोज़ाना लगाएँ, तो क्योंकि इसके अंदर लॉरिक एसिड है, और लॉरिक एसिड जो है वो एंटी फंगल भी है, एंटी सेप्टिक भी है, यानी वो जरासीम कश भी है और फंगस से भी बचाता है, तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आपने ये मिक्सचर जो है ये डेली जो बालों की तह है, जो जड़ है, उसके अंदर जिल्द के अंदर आपने ये रोजाना की बेस के ऊपर लगाना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप शैम्पू यूज करते हैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने लाजमी देखने हैं कि अगर आप ऐसा शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर जिंक पेरिथियोन की जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा है, तो आप ऐसे शैम्पू को आप चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे। बहुत सारे लोग हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारे बालों की तह की जो स्किन के जो हेल्थी बैक्टीरिया हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से डेड सेल्स बनना या डैंड्रफ बनना शुरू हो जाता है। तो आपने हेयर ड्रायर या हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद चौथी चीज़ की बात करूँ तो वो है डाइट कि आपने सबसे ज़्यादा जो डाइट के अंदर आपने कंट्रोल करना है वो शुगर को कंट्रोल करना है, क्योंकि यीस्ट है या कैंडिडियासिस है जो फंगस की किस्में हैं, तो ये शुगर को पसंद करती हैं, मीठे को पसंद करती हैं। जब भी आप शुगर का इंटेक या शुगर खुराक के अंदर ज़्यादा लेंगे तो आपका जो डैंड्रफ का मसला है वो भी हल नहीं हो सकता। उसके बाद पांचवी चीज़ की मैं बात करूँ तो उसके अंदर नेचुरल प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल है, यानी अचार है, योगर्ट, दही है या सिट्रस फ्रूट है, इसका जो इस्तेमाल है ये भी आपको परमानेंटली डैंड्रफ से निजात दिला सकते हैं। आखिरी बात करें तो एंटी फंगल शैम्पूज भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कि अगर बहुत सारा मसला है कि इस सारी रेमेडी के साथ साथ आपने जो है ना एंटी फंगल शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर इट्राकोनाजोल या कीटाकोनाजोल फार्मूला मौजूद है।